हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज 10वां दिन है। ये यात्रा धीरे धीरे से और अब 6-7 दिन में यह यात्रा लेवल 1 की यात्रा खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देन फाइनली हम आप लोग मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग सब क्विज कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग क्विज करते हैं जिनके पास में सर्टिफिकेट होता है वो लोग आगे हमारे साथ में यात्रा में लेवल 2 में रहते हैं। जो लोग क्विज नहीं कर पाते हैं वो लोग रुक जाते हैं। तो ठीक है माता जी प्रभु जी, अभी सब हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। बहुत अच्छा अध्याय है। आज भगवान हमको स्वयं दर्शन देंगे। भगवान दर्शन भी देंगे। आज के अध्याय से हमको बहुत सारी चीज सीखने को मिलते हैं कि जैसे कि हम भगवान को कैसा मनाना, कैसा हम लोग क्या पहले डायरेक्टली जाते कि चिट्ठी खोल देना, भगवान ये दो, फिर नमस्कार पहले करना, नहीं फिर पहले क्षमा करना, नहीं फिर क्या करना। प्लीज मेरे को बोलो ना। अर्जुन से जब हम लोग सीखते हैं, अर्जुन जिस प्रकार से माता जी जो पढ़ रहे थे, तो अर्जुन को जस्ट हम लोग आंख बंद करके फॉलो हो गए, तो हमको भगवान से वार्तालाप, क्या पहले बात करना क्या बाद में बात करना, सब चीज आज मालूम हो जाता। कई राज खुलने वाले हैं माता जी प्रभु जी। ये 11वां अध्याय, भगवान को स्वयं को हमको दर्शन। आप क्या करना थोड़ी देर के लिए, आप जब मैं बताते रहता हूँ 11वां अध्याय, तो आप क्या करना थोड़ा फील करना, आंख बंद कर लेना। आपके सामने सोने में स्वयं कन्हैया, कन्हैया उनका रूप बता रहा है, और वो रूप का मैं धीरे धीरे से वर्णन करते जाऊंगा। आप यही समझना कि आपके सामने स्वयं कन्हैया दर्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको फील होगा कि भगवान देखो मेरे सामने ही है, ऐसा प्रतीत होता। तो आप ध्यान पूर्वक ये अध्याय श्रवण करो, और बीच बीच में अनम्यूट मत करो। यही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। हरे कृष्णा। अभी हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्यदेशतहारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। छोटा सा कीर्तन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सब भी करिए मेरे साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कुसुमलता माता जी, लिंक कृष्णा बुक के लिंक पे क्लास चल रही है। ये लिंक से आप उधर आ जाइए माता जी, कृष्णा बुक के लिंक पे आइए। जो हम 7:15 को क्लास लेते हैं वो क्लास पे चल रही है। इतना अच्छा अध्याय है। इस अध्याय का नाम है विश्व संदर्शन
योग यानी भगवान अब उनका रूप को बताएंगे, वो क्यों बताना पड़ा, अर्जुन क्या प्रश्न पूछे, सब चीज हम लोगों को मालूम होगा आज। यस, के सामने स्क्रीन दिख रहा है। विराट रूप, ये अध्याय का नाम है, भगवान का विराट रूप विश्व दर्शन योग। भगवान हमको यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, तो जैसे कि हम लोग कल कल क्या देखे। हाँ, असल में पूछे ही ना, रिवीजन नहीं चल रहा, परसों का भी नहीं चल रहा। कल क्या सीखे हम लोग, अलंकार शर्मा प्रभु कल क्या सीखे। अनम्यूट करो प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है, कुछ तो बोलो। नाराज है क्या। नहीं गुरु जी, आज हम्म। हम्म। गुरु जी रिवाइज बताते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ क्या करना चाहिए, क्लास में आए बाद में प्रभु जी से श्रवण अच्छा सा सुनना चाहिए, फिर बाद में आज क्लास में क्या क्या बताए प्रभु जी, कौन सी तो भी कहानी बताए क्या, अच्छा ये बताए क्या, अच्छा ये बताए, थोड़ा सा उसका स्मरण करना चाहिए। फिर बाद में निधि ध्यासनम करना चाहिए, फिर बाद में ये मेरे लाइफ में, मेरे मेरे लाइफ में प्रैक्टिकली मैं ये अप्लाई कर सकता कि आज की क्लास मेरे को अच्छा दिखी तो मेरे निजी जीवन में कुछ ये मैं ये जो भगवान तो 5,000 साल पहले बोले, तो यह मेरे निजी जीवन के लिए भी बोले क्या, ये कोई कोई श्लोक मेरे को अच्छा लगा क्या, वो इम्पोर्टेंट है उसको। जो लोग वो करते हैं वो देन धीरे धीरे से वो लोगों को याद रहता है, वो बोलते हैं। चंद लोग आप में से मेरे को मालूम है नोट्स बनाते हैं, प्रभु जी यहाँ क्या बोले, यहाँ क्या बोले, यहाँ क्या बोले, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम गीता ज्वाइन हुए, ये समझो, ये नहीं कि हम लोग जस्ट नॉलेज के लिए ऐसा मूवी देखे, कई मूवियां देखे, कई मूवियां याद है कल क्या वाली नहीं। क्लास में थोड़ा सा हाँ। गड़बड़ हो गया। पहले की अच्छा। याद है, कल वाली क्लास में फिर से देखेंगे उसको। अच्छा कोई बात नहीं प्रभु, शालिनी मैया, शालिनी मैया, शालिनी मैया, लेकिन आज वाली क्लास भी अच्छा ही बहुत ठीक है। शालिनी माता जी कल क्या सीखे। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल हाँ हम लोग मैया। भगवान ने सबसे पहले हम लोग को, आपने कहा था कि सबसे पहले भगवान ने कहा कि हम सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज आपको दे रहे हैं इस अध्याय में। और हम्म। फिर भगवान ने सबसे पहला वाचक भगवान ने शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि जो आप खोज रहे हो वो सब कुछ समस्त मैं ही हूँ। उन्होंने ध्वनि का, ओमकार का और बहुत सारा एक लिस्ट था जो पीपीटी में आपने बताया कि जिसमें जितने भी जैसे पानी है, पेड़ है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, जिसमें सब में हमें यही बताया गया कि जो उनके रूप हैं वो सब कुछ समस्त रूप भगवान के ही हैं। और सब कुछ हमें हमारे सारे वो रूप को जो हम मान रहे हैं कि वो अलग अलग जीवन में, वो सब कुछ भगवान के ही थे। ठीक है ठीक है, यानी भगवान क्या बता रहे थे, वो सब चीज की विशेषता बता रहे थे। हाँ, वो चीज में वो विशेषता क्यों आई है, मेरे वजह से। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग भूल रहे हैं, जैसे कि हम 4 श्लोका चतुर्श्लोकी गीता देखे हैं। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्श्लोकी गीता बोधयंता परस्परम तुष्यंती च रमती च। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, शालिनी माता जी बता रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। अब अक्षय ठाकुर प्रभु बताएंगे। प्रभु जी बोलिए, प्रभु जी आप क्या सीखे कल, जल्दी प्रभु अनम्यूट करो। प्रभु हाँ। जी 4 श्लोक होते हैं। उनमें क्या था कि भगवान बोलते हैं जो मेरे शुद्ध भक्त है वो, उनके विचार बस मेरे में ही लगे रहते हैं। वो मेरे हम्म। अपना जीवन मुझ में अर्पित कर देते हैं और एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं मेरे बारे में। और जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करते रहते हैं उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ और अच्छा। वो मेरे तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद अच्छा। अर्जुन है जो इन 4 श्लोकों के बाद भगवान को अपना सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड मान लेता है कि भगवान ही है वो। उसके बाद हम्म। भगवान से वो पूछते हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, पर पवित्र और परम सत्य है, आप ही सब कुछ है। हम्म। आप नारद, असित, देवल, व्यास जैसे जो ऋषि है उन्होंने भी आपके बारे में बताया है और इस सही चीज के बात है। बारे में उन्होंने सही बात। पुष्टि की है। और तो अब यानी बात कंप्लीट क्या मुझे है खुद बोलते भगवान, अब ओराली, अब जैसे ही अर्जुन पूछते हैं कि अर्जुन का जो आपका मेरे को बहुत अच्छा लगा क्या, अर्जुन मान लिए, अर्जुन क्या मान लिए, यस भगवान आप ही भगवान हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं। कई अध्याय हो गए, कई दिन हो गए, भगवान को भगवान भगवत गीता कई लोग पढ़ लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, प्रभु जी मैं 6 बार पढ़ लिया, लेकिन ये स्वीकार ही नहीं करते कि भैया हम आत्मा है। तो फिर आत्मा को क्या करना है, भगवत धाम लेके जाना है, कैसा लेके जाना है वो प्रोसेस भी भगवान बोल दिए।
ओ भगवान पूरी तरह से अर्जुन मान लिया, परम भाव क्या बोल रहे थे भगवान, आप ही परम भगवान हो, आप ही, आपका धाम ही परम धाम है। सत्य अगर कोई अगर सत्य है, आपसे बढ़ के परम सत्य आप ही है, आपसे बढ़ के कोई और सत्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम लोग को भी सिर्फ और सिर्फ अर्जुन बनना चाहिए। तो कल का अध्याय क्या था, कल का अध्याय भगवान सिर्फ बताए, जैसा माता जी बोले, शालिनी माता जी, मैं ये हूँ, चांद में वो जो रोशनी आ रही है उसकी उसमें जो विशेषता क्यों है, मेरे वजह से। हाँ, हर जगह पे अब हथियारों में सबसे सबसे बड़ा, अरे घट एकदम पावरफुल हथियार इंद्र का वज्र है, तो वो वज्र भगवान बोल रहे हैं, वो वज्र की विशेषता मेरे वजह से। सब लोगों में सिंह बड़ा है, ठीक है, सब, हाँ, रुद्रों में शिव जी बड़े हैं, वो उनकी विशेषता क्यों, मेरे कारण। हर चीज वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को लेके आके बताए हैं, मैं कौन हूं। अब हम लोग ये देखेंगे आज। कल तो भगवान सिर्फ क्या बताए, वो अपन लोग कॉलेज में जब जाते थे हम लोग, हाँ, केमिस्ट्री लैब नहीं जाने से पहले, अंदर नहीं जाने से पहले टीचर क्या करते थे, हम लोग को प्रिपेयर करते थे, देखो ये रहता ये रहता। पर प्रैक्टिकली जब हम लोग जाके क्या करते थे, हाँ अच्छा इसमें से इतना मिला है तो ये कलर में बदल रहा, ओके, देन पॉइंट्स नोट करते थे। वैसा अब भगवान प्रैक्टिकली बताएंगे। प्रैक्टिकली अध्याय प्रैक्टिकल अध्याय है कि भगवान को अगर जब कभी अगर डाउट आया कि यही भगवान है, तो आपके सामने अगर कोई अगर बंदा आके बोल रहा है यस मैं अक्षय हूँ, मैं खुद ही स्वयं भगवान हूँ, तो आप लोग सब, हाँ, अक्षय प्रभु जी को दंडवत डाल देंगे क्या, क्या करना है उनको, हाँ। तो उसका टेक अवे क्या है, सच में बोलो, आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं आजकल, हाँ, लीलावती माता जी आप क्या करेंगे, कोई आके आपको बोलेंगे कि यस मैं भगवान हूँ, मेरे पैर पड़ो, मैं तुम्हारे को देखो हाथ में से विभूति निकाल के दे दूंगा, गरम गरम तेल में से पकोड़े निकाल के दे दूंगा, आप मेरे चरण को छू लो, तो आप क्या करेंगे लीलावती मैया? प्रणाम प्रभु जी। मैया, सबसे उनसे मैं पूछूंगी, क्या इसमें आप जान डाल सकते हैं? हाँ जान डाल जान सकते निकाल हैं। सकते हैं? सही बात। तो फिर आइए, कृष्ण भगवान भी जान डाले क्या किसमें, तो भी कृष्ण भगवान ने जान नहीं डाले, मगर वो किसी के थ्रू, जैसे उनका उद्धार करना था या कुछ भी, तो उनके थ्रू वो नहीं नहीं नहीं, डाले। सही बात है, लेकिन अपने को कहानी मालूम होना चाहिए, कृष्ण भगवान भी डाले हैं, कृष्ण भगवान डाले हैं, आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे बताए हैं। हाँ, कि जब उनके गुरु वो गुरु को एक बेटा था, वो बेटा समुद्र में चला गया, अल्टीमेटली मृत्यु लोक को भी चला गया। देन वो बोलने लगे गुरु दक्षिणा में मैं क्या दूं आपको, तो उनकी गुरु माँ रो रही थी, क्यों रो रहे हो? देन वो बोलने लगे मेरा एक बेटा था बेटा, वो चला गया। तो कृष्ण भगवान भगवान है बोलने के लिए भगवान स्वयं कहाँ चले गए, समुद्र में गया, चलो समुद्र में गया के तुम ये समुद्र के राक्षस हो, चलो उसको भी मार दिए, मार के बोले अरे मैं नहीं मारा भाई, मेरे को नहीं मालूम, ठीक है जाने दो, कहाँ पे है वो, तो अब यमराज, तो यमराज के पास में लेके आए। ये सच की कहानी है कि भगवान स्वयं जाके यमराज के पास में उनको लेके आए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वो भगवान है तो वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर के पास में अगर अपन वो रक्त दे दिए, चमड़ा अपना शरीर का चर्म दे दिए, ब्लड दे दिए, खून दे दिए, पूरे बॉडी के पार्ट्स दे दिए, भैया तू आप क्या कर दे, अच्छा सा ऑपरेशन कर दे कि इसमें जान डाल, तो नहीं डाल सकता। वेरी एक्सलेंट टेक अवे। अगर कोई भगवान है बोलने के लिए ये एक है, और चैट में बहुत सारे आंसर है। क्या है वो, दिखाए हैं, यस हम सब देखने, यस 6 गुण है क्या, विराट रूप, हाँ विराट रूप बताओ, प्रभु जी बोल रहे हैं 6 ऐश्वर्य है क्या, सत्येंद्र मलिक प्रभु भी बोल रहे हैं। तो आजकल दुनिया में गली गली को भगवान आ रहे हैं, मैं अपने आप को भगवान बोल रहा हूँ, और अपने लोग भी कैसे हैं मालूम, यस दंडवत प्रणाम, तो एक्चुअली हम बोलना भैया तुम ईश्वर हो ना, तुम्हारा क्या बताओ, विराट रूप बताओ। हाँ, तुम अगर ईश्वर हो, जैसा कन्हैया गोवर्धन पर्वत उठाए, तुम थोड़ा सा पत्थर अपने उंगली तो जान दो, हाथ पे उठाओ, नहीं उठाएगा। हाँ, अल्टीमेटली अब हम लोग समझ जाना कि भैया ये परमेश्वर नहीं है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जितने भी ये जो चमत्कार कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत वो चमत्कार क्या है, उन लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है जब वो जाते हैं हिमालय पे, तो एक स्थान पे बैठ जाते हैं गुफाओं में, तो क्या हो जाता है, उनकी शक्ति, उनको कुछ सिद्धि मिलती है, कोई पानी में चलेगा, कोई आग में सो जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है वो स्वयं भगवान है, हमको समझना चाहिए। ठीक है, आज हुआ तो देखेंगे 2-3 आज
एक स्पेशल क्लास लेंगे कैसा भी। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन वो पूछ रहे हैं, मद अनुग्रह परमम गुह्यम आध्यात्मा, वो बोल रहे हैं हे भगवान, आप जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है, यानी थियोरेटिकली आप बताए, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया, मेरा मोह दूर हो गया, आप ही भगवान है मैं मान लिया। फिर भी अब भगवान क्या बोल रहे हैं, हे कमल नेत्र वाले, भगवान को बोल रहे हैं हे कमल नेत्र वाले, हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में मैंने विस्तार से, भगवान बोले ना मेरे से ही ये सृजन होता है, चर और अचर प्राणियां जितने भी है वो मेरे ही कारण है, सब चीज भगवान बोले। तो अब अर्जुन को क्लैरिटी आ गई कि भैया जो भी ये वस्तुएं यहाँ दिख रही है ये सब भगवान से आई, भगवान में चले जाती है। लेकिन अर्जुन को डाउट आया, ये कैसा? और क्या बोल रहे हैं, एवं एतद, वो क्या बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपसे आपके उसी रूप का दर्शन करना चाह रहा हूं। अरे प्रभु भगवान, आप ये सब सृष्टि आप में से आई, तो ये सृष्टि इतनी बड़ी है तो फिर आप दिखते कैसा, मेरे को वो देखना चाह रहा हूँ। हम लोग तो धरती बहुत बड़ी है समझ रहे, तो धरती को भी वाराह रूप में क्या करे थे भगवान, अपने यस नक पे उठा लेके सीधा लेके चले गए, जहां रखना रखते थे, हिरण्याक्ष को मारे, ये सब हमको मालूम है। तो भगवान स्वयं भी बोल रहे हैं मेरे में ही समा जाता है, मैं ही इसका कारण हूँ। भगवान आप दिखते कैसा, आप ओरिजिनली कैसा दिखते, मेरे को बताओ ना। डाउट आ रहा अर्जुन को जैसा ही डाउट आया, अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मन्य से यच्चत क्योक्यम मया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वाम, क्या बोल रहे हैं वो, हे योगेश्वर, यदि आप ये सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकूं तो कृपा करके मुझे बतलाइए। देखो माता जी, हम लोग पहले अपने आप को समर्थ है क्या, भगवान को बोलते भगवान दिखता नहीं, तुम्हारा भगवान मंदिर में नहीं है। अरे भैया तेरे पास में वो आंखें हैं क्या, तू असल वो काबिल बना क्या, तेरे में वो योग्यता है क्या भगवान को देखने की। मामूली सूरज का प्रकाश तू नहीं देख सकता, एक 10 मिनट अगर देखेगा, 2 मिनट देखेगा तो अंधकार छा जाएगा, तेरे आंख ऐसे है, और तू बोल रहा है हजारों लाखों सूर्यों एट ए टाइम जब प्रकाश आता है उतना प्रकाश रहता है भगवान में। कभी हम लोग देखते हैं किसी साधु को, कोई लोग अच्छा सा ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, अच्छी सी पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, तो मामूली उनके चेहरे पे बिना फेयर एंड लवली के, बिना लैक्मे के क्या आता है, वो ग्लो आता है। अरे भैया उस भगवान जो चमड़ा हमको मानव शरीर को अच्छा सा ग्लो आ रहा समझते हैं, तो ये ग्लो भगवान कितना ग्लो आता है वो देख सकते क्या, नहीं देख सकते। वही बोल रहा है, अर्जुन भी बोल रहा है, मेरे में अगर आप मेरे को अगर समर्थता, आप मेरे को अगर एलिजिबल अगर समझे तो आप अपना रूप बदलाइए। तो भगवान को हम भी यही बोलना, हे भगवान आपकी कृपा से ही मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। अब आप लोग जितने भी क्लास में है ना, क्यों है, भगवान की कृपा है आप पे, इसलिए ही नींद को छोड़ रहे हैं, सुबह में 6 बजे उठ के बैठ रहे हैं भगवान को जानने, क्योंकि भगवान की कृपा है। जिसपे कृपा नहीं थी वो चले गए, व्हाट्सएप छोड़ के चले गए, ग्रुप में नहीं आते हैं, क्लास में नहीं आते हैं। तो इसलिए ये समझना है हमको, हमारी समर्थता है, इसलिए तो भगवान क्या करते हैं, हमको वो इंटरेस्ट देते हैं। तो भगवान वो बोल रहे हैं, अर्जुन एक्चुअली क्यों पूछे भगवान को तुम्हारा रूप बताओ, तो वास्तविकता यही है कि वो अपने आप को मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ ने वो मान रहे हैं क्या, नहीं तो भगवान पे कौन है बाबा, अनम्यूट करे हैं प्लीज, मेरे पे दया करो। देखो लता आचार माता जी, मुद्रिका माता जी, कितने लोग अनम्यूट करे हुए हैं, हरी बोल बोलना पड़ता है लोगों को, मेरे से बर्दाश्त कर लिए, 10 दिन से बर्दाश्त कर रहे मेरे को, फिर भी अनम्यूट नहीं, म्यूट और अनम्यूट चलते जा रहा, बोले तो किधर है ध्यान। तो उसने क्या अर्जुन को डाउट था कृष्ण भगवान पे, नहीं, फिर क्यों
नहीं, अपने आप को मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ, मेरे को रूप बताओ। कोई बोलता है ना तुम्हारे भगवान मंदिर में है, बताओ। अरे क्या है, तुम क्या काम करे बोल के, बहुत बड़ा काम, तुमको भगवान हमारे दर्शन देंगे। मामूली प्राइम मिनिस्टर को बोलो आप हमारे घर को आओ, बताओ आप, हमें आपको देखना। अरे प्राइम मिनिस्टर तो जान दो, अपना जो स्टेशन में पुलिस वाला है उसको नहीं बोल सकते आप। यहाँ मोहल्ले का पुलिस वाला, मोहल्ले का लीडर को ये भी नहीं बोल सकते चलो मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, आओ बाहर। नहीं मिलता, वो तो ठाकुर है, राजाओं का राजा है, और उसको बोलते हैं तुम दिखो। एक्चुअली वो क्या कर रहा था, हम जैसे आगे जाके कलयुग में ऐसे लोग आने वाले हैं। कैसे लोग आने वाले हैं? जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वैसे लोगों के लिए भगवान को वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि भैया आप मेरे को रूप बताओ, देन हमारे सबके डाउट्स चले जाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब भगवान बोल रहे हैं यस पश्चिमे पार्थ रूपानी शतशो, तो क्या बोल रहे हैं, नाना विधानी दिव्यानी नाना वो बोल रहे हैं, भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्यों को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। चलो मैं खुश हूं तुम्हारे से, तुम्हारे को क्या देखना है मैं दिखाना चाह रहा हूं, हम सबको दिखा रहे हैं भगवान। पश्यैदित्यान वसुन रुद्रान, वो बोल रहे हैं लो मेरे पास में अब तुम क्या क्या देखो, अब मैं मेरे शरीर में सब चीज दिखा रहा हूं, वास्तविकता में मैं कैसा हूं। तुम आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, तथा और क्या बोल रहे हैं वो, अश्विनी कुमारों को देखो, और अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को देखो। एक मिनट, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, कृष्णा बुक की लिंक पे क्लास चल रही है, यहाँ से आप वहां आ जाइए। इतने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ मत मत ज्वाइन कीजिए, वहां आइए माता जी प्रभु जी। प्रतीक अग्रवाल प्रभु, नरेश चंद शर्मा प्रभु, महेंद्र प्रताप यादव प्रभु, रतन प्रभु, राजकिशोर शर्मा प्रभु, कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं ये लिंक पे, वहां आइए प्रभु। और एक लिंक पे क्लास चल रही है, देखो मैं लिंक भी डाल रहा हूँ, प्लीज। मेरे पास में कोई को होस्ट के ऑप्शन नहीं है, उन लोगों को मैं नहीं बोल सकता हूँ, प्लीज वहां पे आइए ना। तो भगवान बोल रहे हैं लो तुम आदित्यों वसुओं रुद्रों अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को देखो। तुम ऐसा अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। अब भगवान बोल रहे हैं देखो हम लोग को कुछ रूप मालूम है भगवान के, अरे नहीं भगवान के 10 अवतार ही है, भागवत पढ़ेंगे तो हमको मालूम होता अच्छा ये भी भगवान का रूप है, ये भी भगवान का रूप है। एक्चुअली जब भगवान ऐसा ये त्रेता युग सतयुग द्वापर युग कई बार आए, कई बार हिरण्यकशिपु के जैसे कई अलग अलग राक्षस, अलग अलग असुर, अलग अलग दानव आते थे, वो लोगों को मारने के लिए अलग अलग रूप में भगवान आते थे, उनको मारते थे, दंड देते थे। तो अब भगवान बोल रहे वो जो रूप तुम लोगों को नहीं मालूम ना, वो भी मैं बताता हूँ, तुम देख लो, अच्छा सा देख लो, क्या क्या देखना है पूरे मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो हम लोगों को अब भगवान ये जो विश्व रूप बताते हैं, लेकिन भगवान कंडीशन लगाए। क्या कंडीशन है? क्यों ये कंडीशन लगाए? क्या बोल रहे हैं देखो हे अर्जुन तुम जो भी देखना चाहते हो, ठीक है ना, उसे तक्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय में तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे यह विश्व रूप दिखाने वाला है। मम देहा गूढ़केशा, यह एक ही स्थान पर चर अचर सब का सब कुछ है। क्या बोल रहे हैं? यच्चन्या दृष्टम इच्छसी, तुम्हारी जो इच्छा है तुम देख लो, अभी का भी देखो, आगे भी जो होने वाला है वो भी दिख जाएगा ये रूप में, सब चीज धीरे धीरे से देखो। लेकिन कंडीशन है, क्या बोल रहे हैं कि नातुमाम शक्ष द्रस्तुम अनेनैव स्व चक्षुषा, चक्षुषा बोलता जिसको बोलते हैं दिव्य ददामि ते चक्षुहु, तुम्हारा स्व चक्षुषा है, तुम्हारे आंखों से नहीं देख सकते मेरे को, तुम्हारे आंखों से नहीं देख सकते, तुमको क्या करना पड़ता? दिव्यम ददादि ते चक्षुषा, मैं तुमको एक आंख दूंगा जो जिसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि, किंतु तुम अपनी मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, तुम्हें मैं दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। अब भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को जो है सो दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। देखो माता जी प्रभु जी, जब भगवान कृपा करे तो ही अर्जुन को क्या हुआ,
भगवान के दर्शन हुए। वैसे ही गुरु जब कृपा करे किस पे, व्यास मुनि किस पे कृपा करे, संजय पे कृपा करे, दिव्य दृष्टि दिए, देन संजय भी देख सका। क्या प्रभु जी ये जो विश्व रूप है बहुत सारे लोग देखे क्या? हाँ देखे, क्यों ना देख सके, जिसके पास में दिव्य दृष्टि है। जो अब व्यास मुनि के दया से व्यास मुनि दे दिए दिव्य दृष्टि किसी और को, संजय को, तो वो देख रहा, तो क्या व्यास मुनि नहीं देख सकते क्या? वो भी देख सकते, ये इवन देवताओं भी देख सकते, सब लोग देख रहे, जिसके पास में बड़े बड़े जो योगी जन है, मुनि है, वो सबके पास में दिव्य दृष्टि है, बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे, जहाँ घर है, पहले तो गीता पढ़ने के लिए हमको पंडाल में जाना पड़ता था, मंदिर में जाना पड़ता था। अब बैठे बैठे आपको भगवान क्या करे, जूम के माध्यम से, भला हो जूम वालों का, एयरटेल वालों का, जियो वालों का, इंटरनेट अच्छा सा दे रहे हैं, घर बैठे दर्शन कर लो। तो अब हमारा काम क्या है? अब हमारे को भी भगवान थोड़ी देर के लिए ये समझो कि दिव्य दृष्टि दिए, हम भगवान को देख रहे हैं, ये फील करो, ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। अब गुरु हमारे को क्या करते हैं? मार्गदर्शन कर रहे हैं कैसा हम लोगों को अब भक्ति में आगे बढ़ना है, और भगवान के बारे में बताएंगे कौन? गुरु। तो इसलिए हम लोग गुरु की उंगली पकड़े, डेफिनेटली हम लोगों को अच्छा सा दिख जाएगा। हमारे जो बादल है, सूरज और हमारे बीच में अगर बादल आ गए तो हम लोग अगर ये बोलते क्या सूरज नहीं है, क्योंकि भाई हमको सूरज नहीं दिखता है, हम ये मानते हैं सूरज है लेकिन बादल है। वैसे ही हमारे मन में जो कल्मश है बादलों के समान है, तो हमारे गुरु क्या करते हैं? वो बादलों को हटाते हैं, देन हमारा जो भगवान है वो क्लियर दिखने लगता है, ठीक है ना। अब संजय बोल रहे हैं, एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शा। मैं थोड़ा ये श्लोका, बहुत बड़ा अध्याय है, श्लोका नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी जाएंगे। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप बताया। अब वो विश्व रूप कैसा है देखते जाओ। अनेक अवकत्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम। वो बोल रहे हैं नयन यानी मैं भगवान को बोल रहे हैं, भगवान आपका जो रूप है ना, आपके ये जो विश्व रूप है, असंख्य मुख है और नेत्र कितने सारे, बहुत सारे असंख्य, मैं गिनती भी नहीं लगा सक रहा हूँ, इतने मुख इतने नेत्र हो गए, इतना आश्चर्यमय दुख जो दिख रहा है हे भगवान। और आपके आभूषण, हम वट एक नेकलेस नहीं है, अलग अलग बहुत सारे आभूषण हैं। और क्या बोल रहे हैं? और हथियार, एक ही हथियार नहीं है, जैसा राम जी एक ही धनुष लेते थे, नहीं सुदर्शन चक्र एक, ऐसा नहीं, अलग अलग है प्रभु, मैं देख रहा हूं ये। और दिव्य मालांबर धाराम दिव्य गंधानुलेपनम, वो बोल रहे हैं अले आपके गले में ऐसे दिव्य दिव्य मालाएं हैं, वो मालाएं है और इतना अच्छा सुगंध आ रहा है, मैं वो फील कर रहा हूं भगवान। और क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सब कुछ आश्चर्यमय, सर्वश्चर्या मयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम, और तेजोमय है, असीम है और सर्वत्र व्याप्त है, पूरा आकाश पूरा व्याप्त है। और क्या देख रहा था अर्जुन? देखेंगे हम लोग, अर्जुन के माध्यम से भगवान को देखेंगे हम। देवी सूर्य सहस्त्रस्या भावेद, वो बोल रहे हैं क्या कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश यदि परम पुरुष के विश्वरूप के तेज को समता कर सके, जैसे अब यहाँ पे ये सब कौन बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। अर्जुन ये देख रहा है, ये देख रहा है, ये देख रहा है, यू नो। अब धृतराष्ट्र को तो नहीं मालूम कैसा, तो धृतराष्ट्र के लिए ऐसा बोल रहे हैं, भाई जो सूरज का प्रकाश निकलता है ना, वैसा हजारों सूर्यों का एट ए टाइम प्रकाश निकला, उतना भगवान से भगवान का प्रकाश है। देखो माता जी, एक सूर्य को हम बर्दाश्त नहीं कर रहे, हजारों प्रकाश एट ए टाइम निकल रहा है। देखो हमारे जीवन में कृष्ण भगवान को हमको समझना चाहिए, भगवान की कितने पत्नियां हैं? 16,108, वो झेल रहे हैं 16,108, हम एक पत्नी को झेल नहीं सकते हैं। तो हमको समझना चाहिए, हम भगवान में हमारे में बहुत अंतर है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को 16,108 में बांट लेते हैं।
ठीक है ना। 16,108 रानियों को एक एक महल दे दिए। भगवान भगवान है भैया, भगवान की समता हम नहीं कर सकते हैं। यदि आकाश में क्या बोल रहे हैं, हजारों सूर्य एट ए टाइम दिख रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं देखो, तत्रैका स्थम जगत कृष्णम। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अनंत अंशों को देख सका। हरि बोल हरि बोल। अब देखो ये रूप अभी हम लोग कभी देखे क्या भगवान का, ऐसा एकदम दाता निकल के डरावना किरीट लगा के, हमको वो रूप का नाम भी नहीं मालूम। अरे भैया वो त्रेता युग से पहले, सतयुग से पहले कौन सा तो भी युग, इससे पहले भी कलयुग चला, ऐसा बार बार चलते गए, वो युग में आए वो। यहाँ पीछे भी एक युग दिख रहा, रूप दिख रहा है डरावना, ये भी हमको नहीं मालूम। तो ऐसा कई रूप है जो हमको नहीं मालूम, भगवान को मालूम। वो युग में भगवान क्या बोले, यदा यदा ही धर्मस्या, जब कभी भी धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आऊंगा। तो हम लोग ये नहीं समझना कि भैया भगवान का मर्जी, भगवान कभी भी आ सकते हैं, कौन सा भी रूप लेके आ सकते हैं। अब अर्जुन को दिखा रहे हैं, वो हर चीज दिखा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तो तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने अब प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब अर्जुन के सामने बड़ा विश्व रूप है, वो क्या प्रार्थना कर रहा है देखो। पश्यामि देवं तव देव देहे, वो बोल रहा है सर्वम तथा भूत विशेष संघम ब्रह्मांडमीशाम कमलासनस्ताम। वो बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। हे कमल पर आसीन मैं ब्रह्मा को देख रहा हूँ आपके शरीर में, और शिवजी को भी देख रहा हूँ, समस्त ऋषियां एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। भगवान आपका रूप में ये सब मैं देख रहा हूं। और क्या देख रहा हूं, अनेक बहुत्र वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपम। भगवान को वो बोल रहा है, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक मुंह, आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना तो अंत है, ना मध्य है, ना आदि है। आकाश कहाँ तक है कोई बता सकता? नहीं बोल सकते। जहां तक दृष्टि जाएगी वहां तक आकाश है। तो भगवान के रूप भी वैसे ही लग रहे हैं। भगवान का स्टार्टिंग किधर है, एंडिंग कहाँ है, उसको समझ में नहीं आ रहा। जिधर भी जाने वो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जिधर भी घुमा लो अपना सिर को, सब जगह क्या दिख रहे हैं, भगवान ही दिख रहे हैं। इतने रूप है, इतने बार भगवान यहाँ पे आए हैं हमारी रक्षा करने। हम लोगों को भी नहीं मालूम, 84 लाख योनियों में थे ना, भटक रहे थे। हम लोगों को अब मालूम हो रहा भगवान के बारे में। हर योनि में सिर्फ भूल गए, सिर्फ परिवार को मेंटेन करते थे, अच्छा सा खाते थे, सोते थे, चले गए। और क्या बोल रहे हैं, अनेक रूप, आपके रूप में चौका, आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, हर जगह देख रहा हूं आपका रूप, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है भगवान। बाप रे बाप। और भगवान को बोल रहे हैं त्वाम अक्षरम परमम, वो क्या बोल रहे हैं, आप परम ज्ञेय वस्तु है। ये यानी जानने, अगर आपको कुछ चीज जानना है तो भगवान आप ही है। अब मैं समझ गया, आपको जान लिए, दुनिया में सब चीज जान लिए। आपको अगर नहीं जान के सब चीज, साइंटिस्ट सब चीज जानते हैं, लेकिन वो कुछ भी जाने नहीं, क्योंकि हमको जाना कहाँ है वही नहीं मालूम। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार ही आश्रय देने वाले हैं। ब्रह्मांड को आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालन भगवान है, ये मेरा मत है। अर्जुन समझ गया, ये सनातनस्त्वाम पुरुषो मतो ममा, ये मेरा मत है। ये धर्म को, ये दुनिया को चलाने वाले आप ही है।
अगर आप किसी को अगर आश्रय देना है, आश्रय में भी अगर कोई आएगा, आपके आश्रय आपके पास में अगर आएगा तो हर किसी को आश्रय दे देंगे आप। मेरे को अब समझ में आ गया। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त। वो बोल रहे हैं आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंख है, एक सूर्य इतना प्रकाश दे रहा है। भगवान बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं अर्जुन भगवान आपके आंखों में इतना तेज है, मालूम जैसा मैं डेली सुबह में सूरज को देखता हूं ना, वही आंखों में तेज है। ऐसा कंपेयर कर रहे हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं, आपका तेज इतना है भगवान। और क्या बोल रहे हैं, यद्यपि आप एक है किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त है, आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। ये तो भौतिक लोक है, मैं क्या बोला, ऐसा कई लोक है। ये साइंटिस्ट वहां नहीं जाते, नहीं जाके क्या करते हैं, वहां पे कोई भी जीव नहीं है। वो सब लोग अर्जुन को दिख रहा था, दिव्य दृष्टि आ गई, अर्जुन दूर दूर तक देख रहा था, सब डर रहे हैं, भयभीत हैं। भगवान का रूप देख के। देखो माता जी, जब हम लोग सैटेलाइट में हम लोग कभी देखते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं, वो लोग जानने की कोशिश करते हैं, वो ऊपर जाते हैं, एक ग्रह पे जाएंगे, वो ग्रह पे, तो एक्चुअली जब वो धरती को देखते हैं, धरती छोटी बिंदु दिखती है। एक्चुअली भगवान के लिए धरती एक राई के दाने के वैसी है, छोटी है। तो ऐसा भगवान, ये पूरे जितने भी ऐसा ब्रह्मांड है, वो सब ब्रह्मांड का अधिपति है हमारा ठाकुर। हमको समझना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग जस्ट ये वो बोलते हैं कि भगवान नहीं, अरे भैया भगवान को कब आना है मालूम, भगवान को क्या करना है मालूम। भगवान दुनिया में तुम सबको लाए, क्या बोले, कुछ रास्ता बताए भगवत गीता के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कि भैया यहाँ से निकल के मेरे पास में आओ, मैं जो बोला हूँ वो काम करो, मैं भी खुश रहता हूँ, आप भी खुश रहते हैं, लेकिन हम नहीं करते। और क्या बोल रहा था अर्जुन, देवों का आमी ही त्वाम सुरा संघ विशांति, वो बोल रहा था देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। हाँ, उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। देवताएं देख लिए, पहली बार देखे, अपने पिता को पहली बार देखे, हाथ जोड़ के डर रहे हैं वो लोग। कोई लोग समझ गए, अरे भैया पिता बुला रहा है, चले जाना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, महर्षियां तथा सिद्ध मुनिया, मतलब जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, कल्याण हो, कल्याण हो। भगवान का जो रूप दिखे, अब वो अपने आप को वो बोलते जा रहे, क्या बोल रहे हैं, वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं वो लोग। और रूपम महत्त बहुत बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहो बहुरु पदम। और क्या बोल रहे, बहुधरम दे, वो क्या बोल रहे हैं, हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांत वाले विकराल रूप को देखकर देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित तथा उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे सामने आप देखो माता जी, हम समझते मामूली एक स्वप्न में अगर मैं भगवान को, नरसिंह भगवान तो जान दो, सांप आ गया तो हमारी जीवन नींद में से जल्दी से उड़ जाते हैं। सांप जान दो, शेर भी आ गया तो उड़ जाते हैं डर के कारण। और भगवान को देख रहे हैं, गलती से अगर नरसिंह भगवान दिख गए तो फिर एक बार बातें बंद हो जाती है। भगवान से मांगना तो यार कुछ भी नहीं मांग सकते हम लोग, उतना हम लोग। वो अर्जुन ग्रेट है, अर्जुन बोल रहा है मेरा मन विचलित हो रहा है, भगवान प्लीज। सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, आपको आकाश का स्पर्श करता हुआ देख रहा हूं। भगवान कितने बड़े हो गए, देखो आकाश को टच हो रहे, इतना बड़े हो गए ना, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें निकले देखकर भय से मेरे को अब डर लग रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं ना, मानसिकता संतुलन, मानसिक संतुलन मेरा क्या हो गया, बिगड़ गया। भगवान आपको देखे बाद मैं डर गया। मैं एक्चुअली जो भक्त होता है, भक्त कभी भी भगवान का जो डरावना रूप है उसके प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्त किसके प्रति आकर्षित होता है, भगवान का जो सुंदर रूप है कन्हैया का, उसके प्रति आकर्षित होता है।
हाँ, भगवान मेरे को वही लड्डू गोपाल जैसे दिखते हैं, भगवान मेरे को उसमें सजा सकता हूँ उसमें, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो डर है उसलिए ही डर रहा था एक्चुअली अर्जुन, क्योंकि वो हमेशा भगवान को सुंदरता, हाँ भगवान को अच्छा सा, हाँ सब सजा ढजा देख रहे थे ना, अब वो डर गए। अब और देखेंगे आगे क्या बताया गया यहाँ पे। हाँ, धृतराष्ट्र के सारे, अब भगवान क्या बोले, हाँ फ्यूचर में जो होने वाला है वो भी देख ले। ओ कितना बोलता हूँ देखो, फिर भी जो है सो शांभवी स्वर्णाकर मैया दया करो हम सब पे। हाँ, इतने लोग क्लास में हैं, तो जब भगवान मुंह जब खोले, एक मुंह में से सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे ना, वो लोग अंदर जा रहे और एक लोग इधर एक साइड से सब लोग आ रहे। हाँ हाँ, अर्जुन देख रहा था, अरे बाप रे, आपके मुंह में तो चले जा रहे मेरे डिपार्टमेंट वाले, मेरे सेना में जो लोग है वो भी मर रहे, अपोजिट सेना के भी लोग मर रहे, वो देख रहा है। अर्जुन बोल रहा है, हाँ भगवान बोले वचन दिए फ्यूचर में क्या होता वो भी देख ले बेटा। हाँ, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने क्या बोल रहे, अपने समस्त सहकरायों सेनापतियों के साथ सब लोग, जैसे कि भीष्म, एक नाम नहीं लिया देखो आप लोग, भगवान लेते हैं आगे जाके, भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा, सब आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप और क्या बोल रहे, उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चुकनाचूर होते हुए देख रहा हूँ। आप वो थोड़ों के आपके दांतों में, उसके उन लोगों का मुंह में जा रहे, दांतों में जैसे सा दबा दे रहे, आप चलो जाओ अंदर। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी अपने अपने आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा नदियां, कश्मीर से गंगा, जो भी जितने भी नदियां हैं निकल के खुशी खुशी से, जितना भी बांध बनो कुछ भी बनो, खुशी से जाती है समुद्र में, वैसे ही बोल रहे हैं हे भगवान ये सब आप में जा रहे हैं। बहुत हम और क्या बोल रहे हैं, ये तो 28 तक आए और डबल है श्लोक इसके। चलो कर लेंगे। अब भगवान को डाउट आके वो पूछने लगा कि हे भगवान, असल आप कौन है, आप यहाँ क्यों आए, इतने बड़े हैं आप यहाँ पे क्यों आए द्वापर युग में, और मेरे मित्र क्यों बने, प्लीज मेरे को बताओ ना, आपका कारण क्या है, यहाँ आए क्यों। तो अब भगवान बोलते हैं बेटा, लोकस्मिन कालोस्मिन लोका क्षयकृत प्रबद्धो लोकन समाहृतम इव प्रवत्तः। भगवान कारण बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट श्लोका, भगवत गीता का नहीं, द्वापर युग का पूरा श्लोका। भगवान यहाँ पे आए क्यों, भगवान क्यों बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं बेटा मैं क्यों आया मालूम, समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूं, सबको मारने आया हूं, मैं काल हूं। उस टाइम पे महाभारत के युद्ध जो मैदान था कुरुक्षेत्र, वहां पे लगभग ऐसा बताया गया 50-55 करोड़ से ज्यादा लोग थे। यहाँ तो हम लोग बोलते हैं भारत देश का 100 करोड़, अरे भैया 100 करोड़ नहीं है, जो युद्ध में उतने लोग मारे गए। अब मैं नहीं, आजकल तो गूगल गुरु बन गया है, मार के देखो कुरुक्षेत्र में कितने मर गए, हर कोई यही बताएगा फिगर। तो इसलिए ही तुम्हारे तथा भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे सिवा दोनों पक्ष के योद्धा, सारे योद्धा मारे जाएंगे। बेटा मैं राज खोल रहा हूं, आगे का भी बता रहा हूं, तू अकेला बचेगा, 5 पांडव बच जाएंगे, बाकी के सब टाटा बोलेंगे। तो बाकी के सब में चल ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी जाते जाएंगे। एक नाम नहीं लिए थे वो लोग, तो आप ऑब्जर्व नहीं करे हो। तस्मात् त्वाम उत्तिष्ठा, ये तो वो क्या बोल रहे हैं, जीतवा शत्रुम भुंक्ष्वा राज्यम, बेटा तू जीत ले, उठो अतः उठो, लड़ने का तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर सम्मान क्या बोले संपन्न राज्य का भोगो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, 2-2 हाथ से तुम बाण चलाने वाले, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो, प्लीज तुम, भगवान क्या बोले, उठो लड़ो। भगवान कई बार बोलते हैं, हम लोग भी, यस प्रभु जी मैं भी लड़ती हूँ ना, सुबह में उठते कि मेरे पति से लड़ती हूँ, पति बोलता है मैं भी लड़ता हूँ, सुबह में उठते कि मेरे पत्नी से लड़ता हूँ। ये लड़ाई नहीं है, परेशानियों से लड़ना है। जो हम लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, आज स्ट्रेस का एक टॉपिक लेंगे, तो वैसा इनसे हमको लड़ना है आज कलयुग में। भगवान बोल रहे हैं लड़ो, तो इसका ये मतलब नहीं है भगवान को भूल जाओ,
भगवान को भी पढ़ना, भगवान की भक्ति करते हुए हमारे जिम्मेदारियों को से ही, हमारे कर्तव्य से हम लोग विमुख नहीं होना है। हाँ, और भगवान बोल रहे हैं ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसका मतलब महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले ही, हाँ, जिस दिन भक्तों पे वो देख लिए, अर्जुन बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन भगवान डिसाइड कर लिया ऑलरेडी। जब द्रौपदी के केश पकड़े गए, भगवान डिसाइड कर लिए ये तो मेरी परम भक्त है। और जब भी डिसाइड कर लिए कि जो लोग यहाँ वहां मूवी देख रहे हैं, जो लोग अन्याय का साथ दे रहे हैं, इन लोगों के पत्नियों के भी मैं केश खुलाऊंगा। मेरी भक्तन जो है द्रौपदी, उसके जब केश खोले गए तो इनके भी भारियां हैं, यानी ये लोग मरेंगे और ये लोग, उनके पत्नियां विलाप में क्या करेंगे, यस, केशां खोल के रोते जाएंगे। उसी दिन डिसाइड कर लिए, उस दिन ही ये दुर्योधन की आयु समझो 100 साल की है, उस दिन ही आयु उसकी कम हो गई। 1000 साल की आयु वाले भी क्या हो गए, भीष्म पितामह का डेडलाइन आ गया, क्योंकि अधर्म का अच्छा सा देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, मूवी देख रहे थे। भगवान बोल दिए जब भी इन लोगों को मैं मारना डिसाइड कर लिया। फिर भी भगवान इतने दयालु है, देखो माता जी प्रभु जी, भगवान का दया कितना है। भगवान क्या करे, भैया तुमको नहीं लड़ना है मत लड़ो, 5 गांव दे दो ना। राम जी भी रावण को कई बार बोले भैया तू सीता को दे दे, सीता को दे दे, लेकिन रावण सुनने को स्वीकार नहीं था। लड़ता गया, पूरा परिवार मर गया, रावण भी मर गया। तो वैसा भगवान बार बार हमको भी नींद में से जगाते हैं, जाग जा बेटा, इस्कॉन के माध्यम से जाग जा। हाँ, और कितना समय है, यस, जल्दी हम ये 1 अध्याय और 18 अध्याय, थोड़ा डर लगता है कि नहीं कंप्लीट कर पाता हूँ समय में। और अभी तो ना वो लिंक है कृष्णा बुक की, कृष्णा बुक वाले जुड़ जाते हैं थोड़ी देर में। अब और द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथ, भगवान बोले बेटा तू भीष्म पितामह का नाम लिया, सबका नाम लिया, जयद्रथ का नाम नहीं लेता। तो जयद्रथ को शिवजी वर दिए थे, एक्चुअली क्या वर दिए, मैं 5 पांडवों पे जीतूंगा। मेरा अपमान किया वो लोगों ने, मैं द्रौपदी को लेके, वो एक्चुअली क्या कर रहा था, किडनैप करेंगे बल्कि कोशिश कर रहा था, लेकिन सडनली उनके बड़े भाई बोल दिए जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। फाइनली अर्जुन अपने बाणों से उसको रथ को रोक दिए, एंड भीम और उसको फाइटिंग मार के लेके आ लिए। लेकिन उसको बदला लेना था जयद्रथ को, वो शिव जी को प्रसन्न करा, इतनी कठोर तपस्या करा, और शिव जी स्वयं आके पूछने लगे बेटा तेरे को क्या चाहिए। देन वो बोलने लगा मैं 5 पांडवों पे जीतूंगा। तो भगवान शिव जी क्या करे, उनको वर दे दिए, लेकिन वो वर एक ही दिन काम में आएगा। भगवान बोल रहे हैं बेटा तू सबका नाम लिया, द्रोण का, भीष्म का, कर्ण का, जयद्रथ को क्यों भूल गया, क्या उसको शिवजी है समझा। शिवजी भी अगर वर दिए तो मेरी मर्जी के सामने नहीं चलेगा, क्योंकि हमको मालूम एक बार शिवजी क्या करे, वर दे दिए। भस्मासुर एक राक्षस का नाम, उसको जिसको भी हाथ लगा था वो बोला मैं किसको भी हाथ लगाऊंगा सिर पे, यस भस्म हो जाना। तो वो पार्वती माता को देख के इतना, अरे ये तो बहुत सुंदर है, मेरी अगर भार्या बन गई तो, अच्छा मेरे और पार्वती माता के बीच में कौन है, अच्छा शिव जी है, शिव जी को मैं निकाल दूंगा। शिव जी एक काम करो, आपका वर आप जो वर दिए मैं आपके सिर पे लगा के देखूंगा ये वर्क कर रहा या नहीं कर रहा। अब शिव जी भाग रहे हैं, शिव जी सामने, वो असुर पीछे भाग के कहाँ गए, फाइनली विष्णु भगवान। देन भगवान बोलने लगे डरो मत, मैं आ रहा हूँ। मोहिनी रूप डाल के उसको भ्रमित कर दिए, किसको, अरे ये तो पार्वती से और सुंदर लगने लग रहा है, कौन है ये। देन वो मोहिनी रूप में इतना भ्रमित हो गया, जैसा वो नाच रहे ये भी नाच रहा था। अल्टीमेटली भगवान स्वयं क्या करे, नाचते मोहिनी रूप में अपने हाथ पे। हम सबको ये कहानियां मालूम है, इससे हमको क्या मिलता है, भगवान के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, भगवान के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। जयद्रथ क्या हो गया, वैसा ही जयद्रथ भी मरने वाला है, उनका वध करो। देखो माता जी प्रभु जी, इस्कॉन चलेगा, ये इस्कॉन की संस्था क्या बोले हैं भगवान, इसके पहले अभी थोड़ी देर के लिए पहले क्या बोले हैं कि तुम निमित्त मात्र हो, युद्ध में केवल तुम निमित्त मात्र हो। वैसे ही ये भी इस्कॉन चलेगी। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम में जुड़ना है जुड़ो, सेवा में जुड़ना है जुड़ो, या नहीं जुड़ना है, ये मंदिर का निर्माण होगा, मंदिर चलेगी, इस्कॉन ऐसे ही चलेगा। जो भक्ति में आ जाएगा वो भगवत धाम चला जाएगा। आपको आना है, नाव में बैठना है, आप भी नाव के साथ में चले जाएंगे, सबके साथ में आप भी जाएंगे, लेकिन आपको नहीं जाना है। तो आप अगर नहीं जा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे भक्त लोग नहीं जाएंगे भगवत धाम, भक्तान तो कैसा भी जाएंगे।
नाव तो कैसी भी जा रही है, आप जुड़ गए बहती गंगा में, आप अगर हाथ धो लिए, यस आप शुद्ध हो गए। भगवान बोलते हैं बेटा आ जा, बस इतना ही है। तो युद्ध, तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, डरो न को, आगे जाके मैं बोल दिया फ्यूचर में तुम तुम्हारे शत्रुओं को मारोगे। संजय, अब संजय बोल रहा था, ये संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपता हुआ अर्जुन हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर विरुद्ध अवरुद्ध अवरुद्ध स्वर में क्या बोल रहा था, कृष्ण को इस प्रकार कहा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में नोट कर लो जो नोट करने वाले हैं। अर्जुन क्या बोल रहा था देखो, हम भी भगवान के मंदिर में जाना है तो क्या करना। हाँ प्रभु जी, हम भी आजकल मंदिर में जाते, पहले सेल्फी लेते भगवान के साथ में उतर के, और इतने फोटोआं लेते भगवान के, कभी फोटोआं फिल्म में निकाल के देखते भी नहीं, खाली डायरेक्ट स्टेटस लगा देते बस। अरे भैया, भगवान को गए तो दिल में उतारो। हाँ, भगवान का अगर आपको जब मैं पूछूंगा आप दर्शन करे क्या, हाँ गए ना प्रभु जी, अरे कौन सा ड्रेस पहन लेके थे भगवान, नहीं मालूम प्रभु जी। ये ऐसी परिस्थिति है हमारी। अब वो भगवान को, हम लोगों को अर्जुन से सीखना चाहिए, वो सीख आ रही है। अब एक मिनट, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से सारा संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त है। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। जो असुर है, जिसके मन में डर है, वो भागता रहता है। भगवान से डरते हैं वो लोग, क्योंकि उनको मालूम हम ये भगवान का रास्ता नहीं अपना रहे, हम तो गलत रास्ता अपना रहे हैं, चलो निकलो पतली गली से। और क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहा था, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है। भगवान को क्या कर रहा है वो, ग्लोरीफाई कर रहा है। आप आदि श्रेष्ठा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करूं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निमेश, हे कारणों के कारण, हे अक्षर, क्या बोल रहे, परम स्तोत्र तथा इस भौतिक जगत से परे। तो इसलिए ही भगवान अर्जुन से सीखना चाहिए। अर्जुन ने पहले क्या किया, भगवान को ग्लोरीफाई किया। भगवान को अपना दुखड़ा नहीं सुनाया, वो भगवान मेरे को ये दो वो दो नहीं सुनाया। पहले अरे भगवान आप तो ये है ये है ये है। हमको भी अर्जुन से सीखना चाहिए कि हम भी मंदिर में गए तो भगवान आप ये करे, शबरी का उद्धार कर दिए, भगवान आप ऐसा करे, भगवान वैसा करे। आप तो दयालु है, एक बार भगवान को बोल के तो देखो, भगवान सुनने के लिए रेडी है। कभी भी अपनी तारीफ सुन लेते जाते क्या, मैं सोम क्या नाम है आपका, सोम वशिष्ठ हूँ, मेरी सब लोग तारीफ करो, आपको अच्छा लगता नहीं, कभी भगवान की भी तारीफ करो, उनको अच्छा लगता। तो इसलिए पहली सीढ़ी भगवत धाम मंदिर में जाओ या अपने पूजा घर में बैठे तो भगवान से वार्तालाप करने से पहले हमको भगवान की तारीफ करना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो ये अर्जुन से आज सीख मिल रही है। और सेकंड क्या सीख मिलती है, मैं धीरे धीरे से बताऊंगा। माता जी, एक्चुअली मेरी वॉइस लो है, एक्चुअली वहां से आप हटिए, यहाँ से हटके कृष्णा बुक के लिंक में ज्वाइन हुई। ये मैं सेल में लगा के रखा हूँ, चुप आप लोग जुड़े हैं, इतने लोग यहाँ पे अभी भी जुड़े हैं। सुमन लता त्यागी माता जी, कृष्णा बुक के लिंक में आइए। नरेश चंद्र शर्मा प्रभु, रतन प्रभु, विष्णु कुमारी कुर्मी माता जी, और जितने भी सारे लोग हैं वहां पे आइए ना। कृष्णा बुक की लिंक में मैं जो अभी चैट में डाला हूँ, इसमें इस सेल जस्ट ऑन करके रखा, मेरे को मालूम है आप लोग उधर जुड़ते हैं। अभी आप मैसेज में नहीं देखूंगा, मर्जी आपकी। हाँ, आप वो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा दिव्य दृश्य जगत के परम आश्रय है, और आप सब कुछ जानने वाले हैं, और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक जगत के भौतिक गुणों से परे एवं परम 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 आश्रय है। हे अनंत रूप, ये दृश्यमय जगत आपसे व्याप्त है, समझो। मैं समझ गया। और क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोलते गया। अब सेकंड, पहले क्या करे, भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ग्लोरीफाई करना भगवान को। फिर भगवान को ग्लोरीफाई करे, हम सीख लिए। फिर नमस्कार करना भगवान को। एंड फाइनली अभी वो क्या कर रहा था, हे भगवान
क्षमा करो, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधित संबोधनों से पुकारा। पहले क्या करे भगवान, तुम ग्रेट हो, फिर अब मेरे से गलती हो गई, वो बोल रहा है देखो, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खतावश यह प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया मुझे क्षमा करो। तो भगवान के सामने हम जाके पहले क्या करना, पहले तो बोलना आप ग्रेट है, फिर बोलना मैं बहुत गलतियां करा, गलतियों का पुतला हूं मैं, उतने गलतियां करा कि अगर मैं बुक लिखने बैठा तो बुक भर जाती, इंक खत्म हो जाता पेन का, उतने गलतियां करा। लेकिन आप तो दयालु है, आप तो दयावान है, आप सबको दया करने कृपा करने के सागर है, आप मेरे पे कृपा करो ना। जैसा माँ कभी भी देखो बच्चा कितने भी गलतियां करा, माँ क्या करती है, उसको क्षमा करती है। वैसे ही हमारा ठाकुर भी, हमारा माँ, हमारा पिता वो है परम पिता, वो स्वयं बोले ना भगवान, तो भगवान को हम लोग क्षमा करो पूछना चाहिए, उनके हाथ में, उनके सामने हाथ जोड़ के ऐसा भीख मांगना चाहिए क्षमा की। हे भगवान मेरे को क्षमा करो, अब मैं थक गया, कभी बीवी बना, कभी पत्नी बना, कभी सास बनी, कभी वो ससुर बना, यही चलता गया, अब मैं यहाँ से निकलना चाह रहा, अब मेरे दोषों को क्षमा करो, मेरे को भक्ति दो, और मेरे को आप चाहिए, आप जहां हैं मेरे को ले लो, दैट इज व्हाट, वो क्षमा करो हम नहीं पूछते हैं, हम डायरेक्ट इतनी बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लिस्ट लेके जाते हैं। अब देखो और क्या बोल रहे हैं, और कभी कभी अनादर खाते हुए, बैठते हुए, अकेले, अनेक मित्रों के समय आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया, मेरे अपराधों को क्षमा करो ना प्लीज। और क्या बोल रहे हैं देखो, पहले कभी ना देखा गया विराट रूप विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही साथ मेरा मन भयभीत हो रहा है, अतः मुझ पर कृपा करें और हे देवेश अपना पुरुषोत्तम भगवान का रूप फिर से दिखाओ। देखो लास्ट में उसकी मन में क्या भावना है, लास्ट में बोला पहले नमस्कार, नहीं तो ग्लोरिफिकेशन, भगवान को जाके पहला क्या करना, हम लोग जैसे ही देखे पूरा दंडवत, जैसा दंडवत यानी दंडा कैसा गिरता है वैसा गिर जाना, और हमारा दिल किसको दिए, भगवान को दिए, तो दिल जितना जल्द करीब में कैसा रहता है, अगर हम भगवान के सामने अगर दंडवत करें तो अपने पैर गरुड़ को लगते हैं, वैसा नहीं करना है, गरुड़ जी सामने रहते हैं, तो हम लोगों को भगवान के लेफ्ट साइड से ऐसा, भगवान अगर यहाँ है तो हम लोग यहाँ जाके ऐसा दंडवत गिरना है, क्यों ऐसा अगर गिरे भगवान के सामने, यहाँ मूर्ति है तो हमारा हृदय भगवान के करीब होता है। भगवान को यही बता रहे, मैं तो आपको दिल दे दिया भगवान, दिल दे चुके सनम, यस हमारा कन्हैया सनम है हमारा, तो हम हमारा दिल उसको दे दिए, इसलिए वैसा दंडवत करना चाहिए। पहले नमस्कार हो गया, सेकंड ग्लोरीफाई कर दिए, थोड़ी देर भगवान के सामने मंदिर में बैठ के, भगवान आप चाहे तो ये कर सकते, वो कर सकते, वो कर सकते, भगवान प्लीज भगवान, फिर क्षमा करो। तीसरा क्या करे, सीखे, आज क्या सीखे हम लोग, क्षमा करो, कल पूछूंगा मैं, बोलना सब लोग। फिर बाद में क्या बोल रहा है, अपना डिजायर, अब अपने को दिल में जो बात है जब बोलना, जब प्रकट करना उसके सामने। गीता से काफी चीज मिलती है, हमको निकालना नहीं आता, बस हम ये यहाँ इंफॉर्मेशन जा रही है, वहां इंफॉर्मेशन, वो क्लास ये क्लास, बस इंफॉर्मेशन ही ले रहे बस, इसलिए ही अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कीर्तिना हम, वो क्या बोल रहे हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्र बाजू भगवान, बाहु भजू, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, मैं उसी रूप को देखने का इच्छा करता हूं भगवान प्लीज। वो अब लास्ट में इच्छा, लास्ट में आई इच्छा, हम लोग फर्स्ट इच्छा करते हैं, नहीं फर्स्ट इच्छा नहीं, अपनी प्रकट नहीं करना कुछ भी, पहले लास्ट में इच्छा करा कि आपका वो रूप बताओ ना, हे कुरुक्षेत्र तुमसे पूर्व मेरे, भगवान बोल रहे बेटा ठीक है ओके वो भी दिखाऊंगा, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदों को अध्ययन करने के द्वारा मैं ये रूप में देखा जा सकता हूँ, ना यज्ञ करने से, ना दान देने से, ना पुण्य, ना और क्या बोल रहे हैं पुण्य और कठिन तपस्या भी अगर मैं करा तो मैं नहीं देख, आप लोग मेरे को ये रूप में नहीं देख सकते बाबा,
समझो मेरे रूप के बारे में। इस संसार में देखा मैं नहीं जा सकता हूं इतनी आसानी से, लेकिन मैं कब देखा जा सकता हूं? भगवान बोले तुम मेरे भया कब देखा जा सकता हूं? भक्ति के माध्यम से। अब अर्जुन क्या करा? मैं तो आपका भक्त बन गया, मैं आपको मैं मित्र बना लिया। तो भगवान ये हमको भी जब भगवान दिखेंगे, भगवान हमको वो अनुभूति देंगे, भगवान से हम बातें कर सकते हैं, कब? भगवान को अपना समझे तो। हम खाली यही दे 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 देते जा, बस मेरे को दे, मेरे बच्चों को दे, बच्चों के बच्चों को सिर्फ दे। तू देने को बैठा, मैं लेने को बैठा। यस, ये भावना निकाल देना चाहिए। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत अत्यंत विचलित हो गए, अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, और तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप को देखो। तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरा जो द्विभुज रूप है, जो चतुर्भुज रूप है, जो ब्यूटीफुल कैसा दिखता हूं, मैं सब दिखाता हूं तुमको। जो देखना है वो भी दिखाता हूं, डरो मत। अब ऐसा बोल के भगवान क्या करे? अर्जुन को रूप दिखा रहे। अब संजय देख रहे हैं। संजय दे ने बोला, क्या बोल रहा? संजय ने धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप को प्रकट किया। अंत में 2 भुजाओं वाला रूप भगवान ने अर्जुन को बताया। तो एक कभी भी एक भक्त क्या करता है, उनका सुंदर रूप है ना, वो सुंदर रूप देखो, कितना सुंदर रूप है। आप गूगल में सिर्फ कृष्ण इस्कॉन हरे कृष्णा इमेजेस मारो, कितने अलग अलग विश्व में जितने भी मूर्तियां हैं, क्या सुंदर मूर्तियां, क्या सुंदर। उनको देखते ही और देखना और देखना। कभी आप वृंदावन चले जाओ, कोई इस्कॉन की मंदिर में आपको ये नहीं बोला जाएगा चलो निकलो यहाँ से, नहीं। आप अगर भगवान के चरणों से, अगर हम भी कभी भी देखना है तो भगवान के चरणों से धीरे धीरे से देखना। हम ऐसे ही देख लिए प्रभु जी, आज दर्शन कर लिए। कुंती स्तुति में कुंती महारानी क्या बोलती है? आपके नेत्र कमल के समान है। अरे भैया, आपकी नाभि को मैं देख रही हूँ, और नाभि में मैं तो क्या देख रही हूँ? समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है आपकी नाभि में। हम कभी ग्लोरीफाई करें क्या? इसलिए भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति मैं क्या करता हूँ, हर महीने में, या तो कभी कोई महीने में भीष्म स्तुति लेता हूँ, कोई महीने में कुंती स्तुति लेता हूँ। वो स्तुतियां आना चाहिए, वो स्तुतियों को समझना चाहिए। आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित, एक बार भगवान को देख लो, हमको भी आनंद आएगा। और भगवान बोले कि बेटा अब मैं तेरे को बता रहा हूं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। ताकि भगवान बोल रहे हैं, देवताओं भी अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रेडी रहते हैं। कब मैं देखूं, लेकिन मैं इतना आसानी से नहीं दिखाता हूं मैं मेरे रूप। और क्या बोल रहे हैं? लेकिन भक्तों को दिखाते हैं। अजामिल जैसा व्यक्ति, वो क्या करा था, तो जीवन के लास्ट में मालूम हो गया कि मेरे को भक्ति करना है, वो भक्ति करे। वैसे ही खटवांग, एक राजा खटवांग थे। वो पहले देवताओं को मदद करने के लिए मनुष्य जाते थे लड़ने के लिए। दशरथ महाराज भी गए। ऐसा जब ये पहले के लोग पूरे जाते थे, इसलिए तो वो गए थे वहां लड़ने के लिए। जब ही ना वो वर दिए 2 कई को, वैसे ही खटवांग महाराज थे, वो इंद्र को सपोर्ट करने के लिए, राक्षसों से युद्ध करने के लिए, असुरों से, दानवों से, तो वो चले गए। वो जाके लड़ रहे थक गए। अब वो बोले इंद्र को, हे इंद्र, क्या मेरे पास में कितना समय बचा हुआ है, बोलो। वो इंद्र बोले, बस एक 2 घड़ी है, 2 घड़ी, इतना ही समय है। 2 घड़ी यानी 45 मिनट्स, एक घड़ी रहती है। 2 घड़ी 1.5 घंटा समय है। 1.5 घंटा समय है। तो वो बोले, फौरन मेरे को नीचे भेज दो, मैं वहां पे जाके मथुरा में भेज दो, वृंदावन में भेज दो, मैं तपस्या करूंगा। तो खड़गवांग सिर्फ मरने के 2 घंटे पहले जाग गए और ऐसी तपस्या करे, परिवार को, बच्चों को, राजा थे वो सब भूल गए, ऐसी तपस्या करे, सीधा भगवत धाम चले गए। माता जी, प्रभु जी, हमको भी भक्ति ऐसी करना चाहिए, समझे ना माता जी। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, वरना कथाओं में मैं उलझ जाऊंगा और लास्ट में आ जाएंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? यस, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधार्मिक कर्म से मुक्त होता है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है और मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैं समैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा।
भगवान वैकुंठ जाने का चाबी दे दिए। क्या है चाबी? जो शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति ही कर रहे हैं। सुनना भी भक्ति है, नाम लेना भी भक्ति है, हाँ, भगवान को फूल चढ़ाना भी भक्ति है, भगवान को प्रदक्षिणा करना, हर भक्ति बहुत आसान है, हमको नहीं मालूम बस। हाँ, और भगवान के लिए कीर्तन करना भी भगवान की भक्ति है। हाँ, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? सुंदर पत्नी। पहले तो क्या करते हैं? पहले नौकरी, बाद में छोकरी, बाद में सुंदर से बच्चे, बाद में सुंदर से बच्चों को, फिर वो सुंदर से बच्चे जब बड़े हो जाते, फिर वो सुंदर से बच्चों को अच्छा सा योग्य वर ढूंढना, वर या वधु, फिर वो बच्चे सेटल होना, यही लाइफ है। लेकिन हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? क्या पैसा कमाना, प्रॉपर्टी कमाना, ये नहीं है। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य आपको जब प्राप्त करना, हम लोग डिसाइड कर लिए भगवत धाम आना, तो भगवान बोल रहे हैं वो मुझे प्राप्त करता है, निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ठीक है ना? अब समैत्री, सबसे समैत्री भाव, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबको समान देख रहा है। हरि बोल। 7:05 में हम लोग अध्याय कंप्लीट करे हैं। थैंक्स अलॉट माता जी, प्रभु जी, जो आप मेरे को 11 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। हरे कृष्णा। मेरे को अगर मेरी बातों से अगर त्रुटि हुई तो मेरे को क्षमा करना। सब लोग 3 बार हरे कृष्णा बोल के चले जाओ। जो लोग रहेंगे, एक छोटा सा स्पेशल पीपीटी में लूंगा और बाद में यही लिंक पे कृष्णा बुक भी चलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। चलो, जिसको जाना है जा सकते हैं। अच्छा, किसी को कोई डाउट है? कल भी डाउट नहीं लिए ना हम लोग? किसी का कोई डाउट है? ये बैच वाले, अच्छा, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं, तो ये मैं थोड़ी देर से लूंगा। पहले शालिनी माता जी ने हाथ उठाया, बोलिए माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी तक हम लोग ने जितने भी अध्याय पढ़े हैं, तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में हमें भक्ति को करना है। जो हम लोग को अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसमें हमारा मन नहीं कर रहा है, तो हम उसे कैसे उसके साथ अपनी भक्ति को करना है फिर? निर्गुणा माता जी आंसर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, भक्ति तो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। भक्ति के लिए आपको ये नहीं कहा जा सकता है कि आपको सिर्फ किसी संस्था से जुड़ना है या किससे, आपको किससे आपका मन करता है जुड़ने का। नहीं, बात ये नहीं। जैसे बहुत सारे जो पहले भी बताए गए कि ऋषि मुनि थे जो अपना प्रिय को छोड़ के सिर्फ भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो जैसे मैं गृहस्थ में हूँ, लेकिन मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे इससे निकलना है, और आज भी मैं यही सोचती हूँ कि मुझे इस गृहस्थ से निकल कर मुझे भगवान के बारे में सुनना है। तो क्या मैं मतलब अकॉर्डिंग टू भागवत में गलत सोचती हूँ? मेरा प्रश्न ये है। आपके बारे में थोड़ी समझ आ रही माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके माता जी, आप कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। तो माता जी, शालिनी माता जी, ऐसा ये नहीं है। भगवान क्या बोले? मां मनुस्मर युद्ध चा। भगवान गृहस्थ को भगवत गीता समझाए। ये नहीं कि वो भगवान ये नहीं बोले बेटा तू सन्यासी बन जा। हम लोग गृहस्थ है, हम लोग ये परिवार जो हमको मिला है हमारे कर्मों से, हमारे पिछले जन्म के कर्म, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो कर्मों के हिसाब से हमको बेटा मिलता है, बेटी मिलती है, पति मिलता है, पत्नी मिलता है। हमको देखो, हिरण्यकशिपु जब उनके बेटे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मार रहा था, तो वो भक्ति छोड़ा क्या? शालिनी माता जी, फिर हम लोग क्यों विचलित हो जा रहे थोड़े से परिस्थितियों के कारण? ये हमको समझना चाहिए। परिस्थिति कितनी भी विपरीत आओ, भक्त ये समझता है भगवान ये आज जो विपरीत परिस्थिति आ रही है, इसमें मेरे को अगर तकलीफ देने में आपको खुशी मिल रही है, आपकी खुशी में मेरी खुशी है भगवान। हमको हर परिस्थिति में क्या करना है? भगवान को खुश करना है कि नहीं? हाँ प्रभु जी। तो आप ये समझो, प्रभु आप मेरे को अगर ऐसा लग रहा है
कि मेरे को, मेरे दुख में, मेरे आंसुओं में आपको अगर मुस्कुराहट, आपको आनंद आ रहा है, तो आपको आपके आंसुओं से बढ़ के भगवान की मुस्कुराहट से बढ़ के आपके आंसू है क्या? नहीं है। तो आप ये समझो कि कोई भी परिस्थिति में भगवान को हंसता हुआ, भगवान का खिलखिलाता हुआ, जो भगवान हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप, क्यों हमेशा आनंद में रहते हैं, तो हमको ये समझो हर विपरीत परिस्थिति को भी अपने तरफ मोड़ लो। जितना कठिनाई की परिस्थिति आती है, उतना हम भगवान की भक्ति में जुड़ जाओ, है कि नहीं? भगवान से और प्रेम बढ़ाओ। ये नहीं कि प्रभु जी मेरे परिवार में ना वो विपरीत परिस्थितियां हैं, मैं नहीं भगवान की नहीं बनूंगी, भक्ति नहीं करूंगी। नहीं, हर भगवान का भक्त क्या करता है? हर परिस्थिति को उसके अनुकूल बना लेके भक्ति करता है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हमको एक चीज क्लियर रहना माता जी, जीवन का चरम लक्ष्य आज के अध्याय में क्या बताया गया? जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? पैसे वाला बनना है क्या? भगवान को बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनके नाम कमाना है क्या? हमारा नेता कैसा हो? गौतम नायक जैसा हो। गौतम नायक प्रभु खुश हो गए, यस मैं अब नेता बन जाऊंगा, आज एमएलए, कल एमपी, कल प्राइम मिनिस्टर। अरे भैया, आज प्राइम मिनिस्टर ये दुनिया में ये जन्म में बने, नेक्स्ट जन्म में क्या बनते हमको नहीं मालूम। 84 लाख योनियों कट के आए हम, ठीक है ना माता जी? हमको हमारा जीवन का चरम लक्ष्य उसको प्राप्त करना है। ये सब ये क्या है? रास्ते में जाते रहते हो, उतार चढ़ाव जैसा आते हैं, उबड़ खबड़ रास्ता, खराब अच्छा रास्ता आता है, वैसा ही ये कभी कभी हम लोगों को वो लोगों के साथ में नहीं रहना पड़ता है। कीचड़ में ही कमल खिलता है, कमल की तारीफ कीचड़ में ही है कि नहीं? वो कमल कभी कीचड़ को छोड़ के बोलते हैं क्या? कहीं और में खिलता है क्या? अच्छे सब यही हमारा जीवन है। समझ जाओ कि आपका आसपास में सब कीचड़ है, मैं तो अपने लाइफ को कमल बनाऊंगी और निकल जाऊंगी यही जन्म में। ठीक है ना मैया? प्रभु जी, हरे कृष्णा। चलो, और कौन है? बड़े बड़े लोग हैं, हाथ उठाए सो वाले हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाथ उठाए तो थोड़ा नाम लेता हूँ प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। राजेंद्र प्रभु जल्दी जाने में दिख रहे हैं, बोलो। हाँ, तो प्रभु जी मेरा एक थोड़ा सवाल ये था कि हम जब कृष्ण का नाम हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं, तो हमारा माइंड का कंट्रोल नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे इधर उधर के जो है ना कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस चलती रहती है। हाँ प्रभु, हम क्या करें, किस तरह से हम जो है पूरा जो है माइंड को मैनेज आप करें? नहीं प्रभु जी, एक चीज याद रख लो जीवन में, ये अभी हमको ये जो शरीर मिला है, ये यही जन्म का नहीं है, कई जन्मों से ये चलते हुए आ रहा, तो ये माइंड में चलते हुए जाएगा, ये समझ के ही चलो। अभी आप वो लेवल पे नहीं आए। कभी कभी हम लोग एक मूर्ति बनाना है, पत्थर में से मूर्ति को बनाना है, तो शिल्पीकार कितने बार मारेगा उसको? कई बार। वैसा हमारे भी, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमारे मन को मन मना भव, भगवान भी बोल रहे हैं जरा मन नहीं मानता, मेरे को मालूम, मना ले तू उसको। कोशिश करना। एक दिन जब हमारा कोशिश, जब प्रयत्न पूरी तरह से सफल हो जाएगा, तब हमको अनुभूति होने लगेगी। धीरे धीरे से हमको यस भगवान अब हम लोगों को वो गाइडेंस देते जाएंगे। तो इसलिए आपको ये प्रयत्न करो, आपका काम प्रयत्न करना है। आप नाम लो, बच्चे सो धीरे धीरे से वो सब भगवान डिपार्टमेंट संभाल लेते हैं, बस नाम लो। अब ये चिंता मत करो प्रभु मेरे माइंड में ये चल रहा वो चल रहा, राजेंद्र प्रभु सब छोड़ दो, आप चलते जाता है। धीरे धीरे से कोशिश करो, ध्यान पूर्वक जप करो। आपको अभी और वो रुचि नहीं आई है, क्योंकि भगवत धाम में क्या मिलेगा? भगवत धाम में हम जा रहे हैं, आज भी हम लोग शरीर के स्तर पर है ना प्रभु। हाँ, अभी भी एंजॉय करने की वो प्रवृत्ति नहीं गई। जिस दिन हमको ये मालूम हो जाएगा, गुणातीत जब बन जाएंगे, आत्म साक्षात्कार जब हो जाएगा कि हम लोग सतोगुण में, रजोगुण में, तामोगुण से जब ऊपर उठ जाते हैं, तो हमको ये अनुभूति होती, मैं तो यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं कहाँ का हूँ। अगर मैं आपको पूछूंगा राजेंद्र प्रभु आप कहाँ के हैं? प्रभु मैं बिहार का हूँ, प्रभु मैं झारखंड का हूँ। लेकिन वास्तविकता में आप कहाँ के हैं? आप वैकुंठ के हैं। आप में जिस दिन ये जाग जाएगा, आप तड़पेंगे। जैसा एक मच्छी पानी से निकाल दिए तो तड़पती है पानी में जाने के लिए, आज वो तड़प नहीं है, हमको नहीं मालूम, हम लोग वहां से आए हैं। तो ये गीता हमको सिखाती है, ठीक है ना? ओके प्रभु, टाइम लगता है। यस सोमी माता जी थोड़ा निर्गुणा माता जी प्रश्न लीजिए, मैं दूसरे मैसेजेस भेज रहा हूँ। हाँ पूछिए माता जी, सोमी माता जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछ रही जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं उसमें उद्यापन जरूरी होता है क्या माता जी? जैसे एकादशी का उपवास रखते हैं उसमें उद्यापन जरूरी होता है प्रभु कल जी? भी पूछे ना माता जी ये प्रश्न। नहीं अच्छा, मैंने तो नहीं पूछा। आप नहीं थे क्या कल की क्लास में? अच्छा माता जी, निर्गुणा माता जी बोलिए, कल का ही आंसर है, बोलिए माता जी।
कल का ही आंसर है ये कि जो ये उद्यापन होता है ये भौतिक लोगों के लिए होता है जो भौतिक सुख मांगते हैं, लेकिन जो हम भगवान की सिर्फ सच्चे मन से पूजा करते हैं उनके लिए आखिर तक ये व्रत करना जरूरी होता है, जिसके माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी। कोई उद्यापन नहीं। आप किसी कामना से, अगर आप किसी कामना से व्रत कर रहे हैं और वो कामना आपकी पूर्ण हो गई है तो आपको उद्यापन करना पड़ेगा। अच्छा जी। अगर भगवान को पाने के लिए कर सकते हैं तो उसमें कोई उद्यापन उसमें कोई नहीं। जरूरी नहीं। ठीक है ना माता जी? यस माता जी, पर परफेक्टली आंसर दे दिए, मेरे को अब चांस ही नहीं मिला कुछ बोलने के लिए। कीर्ति माता जी, जल्दी माता जी, हम लोग एक छोटा सा पीपीटी लेंगे समझा, लेकिन नहीं ले पाएंगे। स्ट्रेस, हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस अभी नहीं देख सकते क्योंकि हमारे 7 बजे वाले कक्षा में भी वो जुड़ते जा रहे हैं, मैं मैसेजेस डाल रहा हूँ। बोलिए, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम भक्ति मार्ग पे नहीं होते उस वक्त हम बहुत सारे बुरे काम, अच्छे काम करते हैं, परंतु जब हम भक्ति मार्ग पे चले आते हैं तो अचानक से हर बात में हरे कृष्ण बोलने लगते हैं, हर बात में बोलते हैं प्रभु हमारे साथ है, परंतु हमारे साथ जब गलत होता है तब सब लोग बोलते हैं क्या हुआ, अब तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हम उस बात का जवाब कैसे दे सकते हैं उनको? माता जी भक्ति, हाँ चलो निर्गुणा माता जी, और कौन है हमारे अच्छा ये ठीक है, ये बार बोधयंता परस्परम करेंगे। निर्गुणा माता जी आंसर दीजिए, और 7 बजे वाले भी प्रभु माता जी यहाँ जो ज्वाइन होते हैं मैं उनसे भी पूछूंगा। बोलिए, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हाँ प्रभु जी, कि जब हमारे को कष्ट आते हैं तो भगवान जो कष्ट देते हैं वो सिर्फ अपने भक्तों के ग्लोरिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए ही देते हैं, कि जिससे उनकी ज्यादा प्यूरिफिकेशन हो, वो जितना मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे उससे आपका विश्वास एक प्रबल होता है। वो कि आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर विश्वास रखिए तो आपको दुख कभी महसूस ही नहीं होगा, आप उसमें से निकल जाएंगे बहुत तरह। भगवान हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी, बस विश्वास की जरूरत है। ओके, हरे कृष्णा। नहीं, और थोड़ा और डेप्थ में आंसर कौन देंगे? मनी माता जी आए हैं क्लास में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी का क्वेश्चन क्या, माता जी रिपीट कर रहे क्वेश्चन? अरे बाप रे, मेरे को प्रभु जी मैं दूं आंसर? हाँ बताओ पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका आंसर ये है प्रभु जी कि हमें कष्ट भगवान नहीं देते, ये हमारे सारे कर्म होते हैं और भगवान चाहते हैं कि हम इसी जन्म में ही हम अपने जल्दी से कष्ट खत्म करके भगवत धाम प्राप्त करें। क्या बात है, हरि वाह। प्रश्न ये है कि हम भक्ति में आ गए, प्रभु हरि का नाम ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, फिर भी हमको ऐसा कष्ट आते हैं और लोग बोलते हैं क्या मिला, तुम लोग तो भक्ति कर रहे फिर भी इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे, ऐसे बोलते हैं। तो क्या करना चाहिए मनी माता जी? प्रभु जी, इसमें एक ही चीज मुझे तो यहाँ पे समझ में आती है कि भगवान कभी भी हमें ऐसा एग्जाम नहीं देते। प्रभु जी बोलते हैं ना, एनडीटी प्रभु जी हमेशा ये बात बोलते हैं कि भगवान कभी भी हमें ऐसा एग्जाम, हमें ऐसा कष्ट नहीं देते जो हम पार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो भगवान हमें हमेशा उसी कष्ट में डालते हैं जो हम कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी में ही होता है। और हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये प्रेरित करने के लिए ही जो कृष्ण भगवान है वो हमें कष्टों से रूबरू करते हैं, मतलब अच्छा, सामना करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी प्रभु। ओके, और कोई देना चाह रहे हैं? सीनियर लोग हैं हमारे, क्या कृष्णा बुक के बड़े लोग हैं? हाँ प्रभु जी, हाँ, जो लोग ये बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ नहीं है, तुम तो भगवान का इतने बड़े भक्त हो प्रभु जी। वो जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे पिछले कर्म, हो सकता है कि हमारे भाग्य में और ज्यादा कुछ अनहोनी होना हो सकता है प्रभु की ऐसी महिमा हो जो हमारे कष्ट है सीमित तक रह गए हो। हम प्रभु के भक्त हैं तो हम ये निगेटिव क्यों सोचे कि भक्त प्रभु हमारे साथ हमेशा गलत करते हैं। हो सकता है मेरे साथ और बुरा होने वाला हो, भगवान सही बात, अच्छा किया, हम ये भी तो सोच सकते हैं ना। ओके, इन शॉर्ट हम लंबा, हाँ यस, हाँ समझ गया माता जी। तो हो सकता है भगवान हमारे को पूर्व कर्मों का फल होता है तो उसको चुकाना पड़ेगा ना हमें। यस, देखो माता जी, आपके एक हाँ माता जी, आप है सुन रहे हैं, चले गए, आपके प्रश्न का उत्तर चल रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ देखो कीर्ति माता जी, एक्चुअली इतने लोग बोल रहे हैं
कई लोग अलग अलग लोग बोल रहे हैं हम लोग भक्ति में आते हैं, श्रील प्रभुपाद ये बोलते हैं भक्त, इसका ये मतलब नहीं है। देखो पंच पांडव भी किसके साथ में थे? कन्हैया के साथ में थे, हमेशा कन्हैया के मार्गदर्शन में चलते थे, कन्हैया कन्हैया बोलते थे, फिर भी उनको कष्ट आए ना? आए या नहीं आए बोलो? जब उनको आए, लेकिन भगवान पग पग पर उनको क्या करे, सेव करे। और स्वयं राम जी बन के जब आए, सीता मैया बन के आए, तो राम जी पे कष्ट नहीं आए क्या? वो आए। फिर सीता मैया पे कष्ट आए, तो ये हमको ये चाह रहे थे कि भैया ये भौतिक जगत में सिर्फ तुमको यही मिलेगा। जब आप टिफिन सेंटर में जाओगे, इडली होना बोलोगे, इडली के साथ में सांभर भी मिलेगा, चटनी भी मिलेगा। वैसा यहाँ पे सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। आपको खाली ये मतलब नहीं है कि मैं भक्त बन गया, मेरे को दुख नहीं आना, मेरे को बीमारी नहीं आना। और तो भगवान क्या बोल, जितने लोग आंसर दिए परफेक्ट आंसर दिए। और वो भगवान बोलता है कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्त होता है, अगर परेशानियां कैसा आती है, कभी कभी जैसा समुद्र में अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ रही है, लहरें, हमको तीरना है, तो वो तीरने का विश्वास भगवान सिखाते हैं गीता के माध्यम से। तो गीता हमको क्या सिखाती है, कैसा जीतना, हाउ टू गेट सक्सेस नहीं सिखाती है, हाउ टू वर्क इन, हाउ टू फेस फेल्यूर्स, परेशानियों से लड़ना हमको गीता सिखाती है। ये इंपॉर्टेंट सीख है। भक्त का कभी भी, भगवान क्या बोले हैं, भक्त का कभी भी, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। तो ऐसा भक्त को ये विश्वास होता है। प्रहलाद महाराज को कितना विश्वास था, मेरा तो कुछ भी नहीं होता, मेरा तो ठाकुर है। वो भाव आता है माता जी, प्रभु जी। और ये कभी भी नहीं समझना कि मैं भक्ति में आ गया हूं, मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। भगवान हमको, ये भी परीक्षा है समझो थोड़ी देर के लिए, ये परिस्थिति में भी मेरा नाम लेती है या नहीं। कई लोग छोड़ देते हैं। मैं देखा हूं चंद लोगों को, सडनली मालूम हुआ बीमारी आ गई, बीमारी ऐसे लेवल पे है कि अब वो बीमारी का कोई कंट्रोल नहीं है। चलो तिलक चले गया, कंठी चले गई, माला चले गया, छोड़ दिए, भगवान नहीं है क्योंकि मैं इतनी भक्ति करा, मेरे को बीमारी आ गई। अरे भैया बीमारी से थोड़ी बचाएंगे, बीमारी तो आपका प्रारब्ध है। आपके जीवन में जो आना है, जो सुख और दुख, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन तुमको यहाँ से निकलना है। वो निकलना है तो क्या करना है, हरि बोल, डेली भगवान का भक्ति करना है, भगवान के लीलाओं के बारे में सुनना है। जैसा आप सब लोग जुड़ रहे हैं कृष्णा बुक में, मैं सबको अभी ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी का कोई, अब श्रीदेवी माता जी भी है यहाँ, सारी माता जी। प्रभु जी हम लोग क्षमाशील कैसे बने? हाँ, क्षमाशील कैसे बनना है, क्षमा कैसे करें हम लोगों को? क्षमा कैसे करें अपन लोग? हाँ, ये भी बात सही है। कौन है हमारे, कौन है कोहोस्ट? निर्गुणा मैया, मनी मैया, जल्दी आंसर दीजिए, बड़े लोग हैं आप लोग, पहले आप आंसर देना। क्षमा कैसा करना? क्षमा कैसे करें सबको, जो भी कोई हमारे प्रति कुछ भी कर रहा है। हाँ, तू मच है, हमारे को इतने तकलीफ देते यार, हम क्षमा करते जाना क्या? हाँ, क्षमा तो करना ही है। क्षमा कैसे करें? क्षमा तो करना ही है, कैसे करेगा तो सवाल ही नहीं है ना। मतलब तो कैसा करना? उन लोग हमारे सामने आए तो गुस्सा आ रहा हमारे को। अगर हम भगवत भक्ति में हैं तो उस समय हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए आप। सामने वाला भी आप ही की तरह ही है, और नेचुरली उसने भी गलती करी है या कुछ भी ऐसा किया है, तो आप अपने आप को उतनी क्षमता में लाइए और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करिए। या फिर कहते हैं ना, वो नॉर्मल सी चीज कहते हैं, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा तो क्षमा भी अपने आप ही हो जाएगी। अच्छा माता जी, कितना अच्छा सा बोले हैं। निर्गुणा माता जी, आप लोग कौन हैं? बड़े बड़े लोग, सुमन लता त्यागी। हाँ गौतम, हाँ बोलो ना गौतम प्रभु, क्या बात है गौतम नायक प्रभु, हमारे नेता। कैसा बोलते हैं कि गौतम प्रभु आप अब जाग गए? यस प्रभु, मैं नेता बनूंगा। यस बोलो प्रभु। हाँ अच्छा लगा, आप बोलो, कुछ तो बोलो। वो एक प्रोवर्ब है जो बोलता है कि किसी को क्षमा करना है तो उससे अच्छा बेटर पर्सन बनो। हाँ, तो अपने आप ये हो जाता है। तो वो तो अगर हम लोग समझो, वो अगर ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। तो अगर कोई तो 1 लाख रुपए उस अगर कमाया, तो उससे बेटर बनना है तो 10 लाख रुपए कमाना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपए कमाना पड़ेगा। मैं समझा नहीं, उस तरीके से नहीं मैं समझा नहीं, वही बोल रहा हूँ। बेटर पर्सन मतलब पैसा कमाना नहीं, अच्छा बनना। अच्छा सभी के साथ अच्छे से रहना, कृष्ण का भक्ति करना, या फिर जो भी है, वो पैसा कमाना या भौतिक के ये इसमें नहीं है। यस, हरे कृष्णा माता जी। जल्दी से अपन प्रश्न ले लेके कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे अब अपन। तो श्रीदेवी मैया, वेरी एक्सीलेंट प्रश्न। सुशील प्रभु, आपका क्या विचार है प्रभु, कैसा क्षमा करना सबको? आप भी हाथ उठाए। प्रभु जी, सब हमारे प्रारब्ध होते हैं,
तो क्षमा करना कैसा? कोई भी आके आपको कोई अंट शंट बोलते जा रहा, बर्दाश्त करते जा रहा, तो क्षमा कैसा करना? नहीं, तो अगर हम उसको ये सोच लें कि कभी हमने इसको गालियां दी होगी तो हमें हमारा अकाउंट, हमारा खाता नील कर रहा है, तो शांत रहना चाहिए और प्रभु से उसके लिए सद्बुद्धि मांगनी चाहिए कि ये इसका मन अशांत है, थोड़ा सा इसको शांत कर दो। क्योंकि हम रिएक्ट से फिर रिएक्शन बाल बढ़ती जाती है, गुस्सा करेंगे तो गुस्सा बढ़ती जाती है। ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बालू प्रभु आप आए हैं, देखो नहीं देखा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। प्रभु जी देखिए, क्षमा करने का गुण आता है सतोगुणी को। गुण में जब सतोगुणी में आता है बंदा, तब उनको क्षमा करने का गुण आता है। उसके बाद ही ग्लोरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सभी मन से होता है। तो सतोगुणी में जो आएगा वही क्षमा करने के लायक होगा, ये मेरा मानना है। और वो गुण हमारे खाने से आता है प्रभु। हाँ, खाना भी चेंज करना चाहिए, जो हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे। सीधे पादी माता जी, हम लोग आगे है 17वें अध्याय में। आपका प्रश्न डायरेक्ट 16-17 को हिट हो रहा है, जब भी देखेंगे। अभी कृष्णा बुक का समय हो रहा है, फिर भी इन शॉर्ट में हमारे बालू प्रभु अच्छा सा बोले हैं, सब लोग इतना अच्छा सा पार्टिसिपेट करे हैं। एक्चुअली देखो माता जी, हमको भक्ति में टिकना है। सिंपल लॉजिक भक्ति में टिकना है। अगर हम लोग सबको क्षमा नहीं करते जाएंगे तो माला जपते हैं, जैसा अभी प्रभु जी बोल रहे थे कि माला जपते हैं वही याद आते जाएगा, वही याद आते। तो हमारा ठाकुर क्षमा कर दिया। हमारा ठाकुर क्या बोल रहा था? 100 बार शिशुपाल को गाली दिए तो भी उसको क्षमा कर दिए। आप 1 बार 2 बार में आप लोग क्षमा नहीं करते, दिस इज टू मच। वैसा राम जी बोले, अगर भैया अब तो विभीषण आया मेरे पास में, अगर रावण भी आएगा तो मैं रावण को भी क्षमा कर दूंगा। तो यानी कितना दया भगवान में है, हमारे में नहीं है। थोड़ा समय लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन श्रीदेवी माता जी हमको ये समझना है, हमको निकलना है। कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। अब हम लोगों को, मैं इसको क्षमा नहीं करूंगी, उसको क्षमा नहीं करूंगी, तो यहीं फंस जाते। क्योंकि हम लोगों को फिर बदला लेना है ना, बदला लेने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता। हमारे मन में कोई भी इच्छा रहने दो, अगर समोसा खाने की भी इच्छा रहे तो इसलिए प्रभुपाद बोले, एक समोसा खाने की भी इच्छा होके मर गए तो समोसा खाने के लिए फिर आना पड़ता। अगर क्षमा नहीं करे फिर से जन्म लेना पड़ता, उसको सजा देना है ना। हमारे मन में वही चलते आता, कैसा भी करके उससे मैं बदला लूंगी, फिनिश, चले गई, ये जन्म हमारा व्यर्थ कमा ली। तो आज हम लोग स्ट्रेस नहीं लेंगे, दूसरा नहीं, स्ट्रेस का पीपीटी नहीं लेंगे। दूसरा टॉपिक आप लोग कृष्णा बुक ले रहे हैं। हरे कृष्णा, मैं इसका रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करके फिर दूसरा रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। जो लोग जाने वाले हैं जा सकते हैं।